जबलपुर क्रूज हादसे में जिस मां बेटे ने अपनी जान गंवाई, उनकी तस्वीर देखकर आज पूरी दुनिया की आंखें नम हो रही है। इस हादसे से पहले ये मां बेटे क्या कर रहे थे, क्रूज में कहां बैठे थे और क्या ये सोच रहे थे, इसकी एक तस्वीर सामने आई है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्रूज हादसा जो इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस हादसे में जिस मां बेटे ने अपनी जान गंवाई, इनकी ये तस्वीर देखकर आज हर किसी की आंखें नम हो रही है और हर किसी के जहन में सवाल यही है कि क्या जिंदगी हमारे लिए कुछ और प्लान कर रही होती है जब हम अपने लिए प्लान करते हैं। आज हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। वो तस्वीर है क्रूज हादसे से पहले की। ये तस्वीर आप देखिए। ये क्रूज हादसे से पहले की तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में वो माँ बेटे भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई और जिनके शव को देखकर आज हर किसी की आंखें नम हो रही है। ये क्रूज आराम से चल रहा था, जैसे हर रोज अपने यात्री को लेकर ये निकलता था। ठीक इसी तरीके से ये यात्रा भी शुरू हुई थी। इस केबिन में बैठा हर शख्स अपने उस पल को जीने की कोशिश कर रहा था। किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि अगले ही कुछ मिनट में इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ये वीडियो सामने आया है हादसे से पहले का। इस वीडियो में आप एक कोने में देख पा रहे हैं, ये वही महिला है जिसने अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखा है, उस पल भी जिस पल इसे अगले ही पल जिंदगी के बदल जाने का कोई अंदाजा तक नहीं था। आप भी अगर एक माँ हैं तो इस तस्वीर को देखकर आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई माँ घूमने के लिए निकलती है या कहीं सैर करने के लिए निकलती है तो ख़ास तौर पर अपने बच्चे का ख्याल रखती है। ठीक इसी तरह से आपको ये महिला भी नज़र आ रही है इस तस्वीर में। हर कोई अपनी अपनी जगह लेकर बैठा हुआ है और ये महिला भी इस केबिन के बीच वाली जगह पर बैठी हुई है और अपने हाथ में उस नन्ही जान को थामे हुए है। 4 साल का बेटा था मरियम का और इन्होंने अपने हाथ में अपने बेटे को थामा हुआ है। इस तस्वीर पर जब आप गौर करेंगे तब आपको नजर आएगा कि इस तस्वीर में जितने भी केबिन में बैठे यात्री हैं, जितने भी लोग हैं, किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना हुआ है। इस हादसे की सबसे बड़ी गलती जो सामने आई है वो यही है कि किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना है। इस महिला को हम सर्कल करके आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस महिला ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना है और ना ही अपने बच्चे को लाइफ जैकेट पहनाया है। क्योंकि देखिए, जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं ना, तब हम हमारा जो माइंड होता है बिल्कुल फ्रेश होता है और हम हर एक गम को, हर एक दुख को भूलकर उस पल को जीते हैं। इस केबिन में, इस क्रूज में भी जितने भी लोग हैं वो शायद अपनी दुख भरी जिंदगी को पीछे छोड़कर अपने इस पल को जीने की कोशिश में लगे थे। इसीलिए इन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि आगे चलकर इनकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। किसी का भी ध्यान इस पर नहीं गया कि वो जा रहे हैं, इस डैम में पानी बहुत ज़्यादा है और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, इसीलिए हमें लाइफ जैकेट पहनना चाहिए। हालांकि देखिए, जब ये हादसा सामने आया तो हर कोई चर्चा यही कर रहा है कि चाहे हम छोटे नाव पर सवार हो या क्रूज में सवार हो, हमें लाइफ जैकेट जरूर पहनना चाहिए। और ये आजकल बहस होकर ना, ये बात फिर बीती बातें हो जाएंगी, क्योंकि अक्सर ही होता है कि जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो हम इन सब चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं क्योंकि हम इसे बहुत ही छोटी चीज़ समझते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां इस क्रूज हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई परिवार बिखर गए हैं, तो ये चर्चा बहुत मुख्य तौर पर हो रही है कि लाइफ जैकेट पहनना ज़रूरी है। अब आपने इस तस्वीर में देखा कि किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना है, इस महिला ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना है। इस महिला की गोद में वो 4 साल का बेटा जिसने लाइफ जैकेट नहीं पहना है, क्योंकि इन्हें आगे पल के बदलने का कोई भी अनुमान नहीं था। अब हम आपको दूसरी तस्वीर भी दिखा देते हैं। ये दूसरी तस्वीर है जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जैसे ही मौसम बदला, मौसम के बदलते ही तेज बारिश हो रही थी, तूफान बहुत तेज था और पानी का जो भराव था, जो जल स्तर था वो बढ़ने लगा था और हवा बहुत तेज थी, जिसकी वजह से जो बैलेंस है क्रूज का वो बिगड़ने लगा था। धीरे धीरे पानी जो है वो क्रूज के अंदर आने लगा था। जैसे ही ये दृश्य देखा यहाँ के लोगों ने, उनमें चीख पुकार शुरू हो गई, लोग डरने लगे, लोग पैनिक होने लगे। यहाँ आप देख रहे हैं
कि जैसे ही मौसम यहाँ का बदलता है, वैसे ही जो क्रूज़ का यहाँ पर हेल्पर है, वो लेकर आता है लाइफ जैकेट के पैकेट को। और अगर आप गौर से देखेंगे ना, तब आपको ये नज़र आएगा इस वीडियो में कि लाइफ जैकेट को पूरा पैक्ड करके रखा हुआ था एक कोने में। इन्होंने लाइफ जैकेट को खोला तक नहीं था। ये मानिए कि इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा हो कि जैसे ही मार्केट से या ये सामान जैसे ही क्रूज़ पर पहुँचा, इस लाइफ जैकेट को एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी कि इस सफर से पहले जितने भी यात्री इस क्रूज पर बैठे होंगे, जितनी बार भी ये यात्रा शुरू हुई होगी क्रूज पर बैठकर, उतनी बार भी लाइफ जैकेट का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन उन लोगों की आप किस्मत अच्छी समझिए कि जिन्होंने लाइफ जैकेट भी नहीं पहना था और जिनके साथ ऐसा कोई भी हादसा हुआ नहीं। लेकिन ये सभी लोग, जिनकी संख्या 30 से 35 बताई जा रही है, इन लोगों ने अपना ये सफ़र जैसे ही शुरू किया, कुछ मिनट तक ये सफ़र बहुत खुशनुमा था, क्योंकि जिस तरह से ये एंजॉय कर रहे थे इस मोमेंट को, उसकी भी तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आप देखिए, जहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं, गाने यहाँ पर चल रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और लोग अपनों के साथ इस पल को बहुत जी रहे हैं। लेकिन इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और पूरी तरह से बदल जाएगी। अब ये लाइफ जैकेट को खोलने का जो वीडियो है वो भी सामने आया है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरा नया का नया ये लाइफ जैकेट का जो पैकेट है, ये बंडल है, इसे पैक्ड रखा गया था। और जैसे ही इस क्रूज में पानी भरना शुरू हुआ, जैसे ही बैलेंस बिगड़ना शुरू हुआ, पायलट को जैसे ही अंदाजा लगा कि माहौल जो है यहाँ का बिगड़ रहा है और लोगों में जब चीख पुकार शुरू हुई और लोगों ने जब चिल्लाना शुरू किया, तब हेल्पर ये पूरा पैकेट लेकर आता है इन यात्रियों के बीच में और इसे खोला जाता है और सबको ये लाइफ जैकेट बांट दिया जाता है। अब हम आते हैं उस तस्वीर पर, जो तस्वीर हर किसी को गमगीन कर रही है, जो तस्वीर हर किसी को मायूस और ममतामयी कर रही है। ये वो तस्वीर है जहां आप देख पा रहे हैं कि ये महिला, हमने आपको पहले दिखाया था, ये महिला इस क्रूज के सभी यात्रियों के बीच में बैठी हुई है और उस पल में भी इसने अपने बेटे को अपने सीने से लगा कर रखा है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां लाइफ जैकेट यहां सबको बांटा जा रहा है, क्योंकि माहौल यहां का बिगड़ चुका था, क्रूज में पानी भरना शुरू हो चुका था, बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका था। वहीं तीसरी तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं जहां महिला ने जो लाइफ जैकेट पहना था, हो सकता है कि लाइफ जैकेट की जो संख्या है वो कम रही होगी और यहां जो यात्री थे उनकी संख्या ज्यादा थी। इसी वजह से बच्चे को, उस 4 साल के बच्चे को लाइफ जैकेट पहनाया ही नहीं गया था। ये लाइफ जैकेट सिर्फ माँ ने, यानी मरियम ने खुद पहना था। और जब यहाँ क्रूज में पानी भरने लगा, जितने भी यहाँ पर केबिन में लोग थे वो घबराने लगे और बैलेंस पूरी तरह से जब बिगड़ गया तो कुछ लोग पानी में बह गए, तो कुछ लोग इस केबिन के किसी कोने में जाकर फंस गए। उनमें से एक मरियम भी थी। पहले वो केबिन में फंसी, उसके बाद जैसे ही ये क्रूज पलटा तो वो पानी के बहाव में नीचे बहती चली गई। उसने पहले कोशिश की अपने आप को ना बचाकर अपनी जान को बचाने की। जान यहाँ पर हम कोट कर रहे हैं वो जान जो एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं होता बल्कि उस महिला के लिए जान हो जाता है। और इसीलिए उसने अपने आप को ना बचाते हुए अपने उस 4 साल के बच्चे को बचाने की भरसक कोशिश की। जो लाइफ जैकेट महिला ने पहना था, उस लाइफ जैकेट में उसने अपने बच्चे को भी घुसाया। उसने किसी भी तरह, आप सोच सकते हैं कि लाइफ जैकेट एक अडल्ट के लिए, एक महिला के लिए पूरा फिटेड होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं ना कि आपकी आंखों के सामने जब आपको मौत नजर आ जाती है तो आप पूरी कोशिश करते हैं, पूरी जद्दोजहद में लग जाते हैं कि आप कैसे अपने आप को और अपनों को बचा सके। ठीक ऐसा ही माहौल बना इस महिला के सामने भी, क्योंकि जब ये पानी में डूबती चली गई तब इसने लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करने की कोशिश की। जो लाइफ जैकेट इसने पहनी थी, हो सकता था कि महिला अपने आप को बचा लेती, क्योंकि इसके पास विकल्प था। वो लाइफ जैकेट के सहारे वो किनारे लग सकती थी, क्योंकि जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, क्रूज हादसा, वहां से जो किनारा था वो सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर था।
अगर महिला चाहती तो वो अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन महिला ने अपने बेटे को बचाना सबसे पहले चाहा और यही कारण है कि महिला ने अपने लाइफ जैकेट में अपने बच्चे को सीने से लगाया और अपने बच्चे को दोनों हाथों से जकड़ लिया ताकि लाइफ जैकेट के सहारे वो अपने बच्चे को बचा सके और किसी भी तरह से किनारे लग सके। लेकिन आप सोचिए कि एक लाइफ जैकेट जो कि इतना मजबूत नहीं होता है, वो एक शख्स के लिए एक जैकेट जो है वो काफ़ी होता है। अगर आप उस पर ज़्यादा वज़न डालते हैं तो उसमें पानी का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जो प्रेशर लाइफ जैकेट नहीं झेल सकता, क्योंकि एक वो बलून के समान होता है, एक हवा वाले फुटबॉल के समान होता है जो फ्लोट करता है आसानी से पानी के ऊपर। लेकिन जब आप उस पर ज़्यादा दबाव या ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, तब आप डूबने की कगार पर आ जाते हैं और ठीक ऐसा ही इस महिला के साथ हुआ। देखिए, महिला ने अपनी तरफ से ये कोशिश की थी कि वो अपने बच्चे को बचा सके। वो ममता जो महिला की उस तस्वीर में भी नज़र आ रही है, जो 1 मई को, क्योंकि ये पूरा हादसा हुआ था 30 अप्रैल को और उसके बाद जब सर्च अभियान शुरू हुआ, रेस्क्यू किया गया, 1 मई को महिला का जब शव निकाला गया, तब उस दौरान महिला की वही ठीक तस्वीर सामने आई जिस तरह से महिला ने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की थी। अपने लाइफ जैकेट में अपने बेटे को महिला ने जकड़ा, उसके बाद दोनों हाथों से अपने बेटे को पीठ के सहारे पकड़ कर रखा था ताकि बच्चा जो है उससे दूर ना चला जाए और बच्चे को कुछ हो ना जाए, क्योंकि देखिए, माँ इस दुनिया में सबसे बड़ी होती है। भले ही माँ शब्द छोटा हो, लेकिन पूरी दुनिया इसमें समाती है और यह महिला ठीक इसी बात का उदाहरण है। कैसे इस महिला ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ उम्मीद की डोर तो टूट गई, लेकिन ये उदाहरण पूरे संसार, पूरी दुनिया को ये महिला दे गई कि ये माँ से बड़ा कोई नहीं होता। ये तस्वीर आप देखिए, ये हादसे से पहले की तस्वीर है जहां महिला आराम से इस क्रूज में अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी क्रूज में महिला का पति भी था, महिला का पूरा परिवार था और ये लोग इस पल को जी रहे थे। लेकिन हादसे के समय जब महिला ने जिस तरह से हादसे से पहले अपने बेटे को जकड़ कर रखा था, ठीक इसी तरीके से हादसे के बाद जब दोनों का शव निकाला गया, उस समय पर भी महिला ने उसी तरह से अपने बेटे को जकड़ कर रखा था और जब रेस्क्यू टीम ने दोनों को अलग करने की कोशिश की तो उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। महिला का जो पति है वो सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है, लेकिन इस हादसे में महिला और उसके बेटे की जान चली गई और ये पूरा हादसा जो है लापरवाही की तस्वीर बयां करता है, साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े करता है। देखिए, इस हादसे के बाद अब प्रशासन जो है वो हरकत में आया है। जो पायलट है, जो क्रूज चला रहा था चालक, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। जो हेल्पर है उस पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। साथ ही टिकट काउंटर जो प्रबंधक है उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। कई ऐसे जिम्मेदार अधिकारी जिन्होंने लापरवाही बरती, क्योंकि मौसम को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन मौसम के अलर्ट के बावजूद कैसे इस क्रूज को चलाने की परमिशन दी गई, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट भी सवालों के घेरे में आ गया है। क्या सिर्फ अपनी चांदी करने के लिए दूसरों की जान इस तरह से जोखिम में डाल दी जाती है? क्या पर्यटन विभाग लोगों की जान की कोई परवाह नहीं कर रहा है? इस तरह के कई सवाल खड़े करता है ये हादसा और ये तस्वीर। फिलहाल इन दिनों माँ और बेटे की जो ये ममतामयी तस्वीर है वो हर किसी की आंखें नम कर रहा है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? और इसी के साथ हम अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि मौसम विभाग हर एक राज्य को लेकर मौसम की चेतावनी दे रहा है, मौसम बिगड़ रहा है, तेज तूफान, बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी किया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। तो इसीलिए ऐसी चेतावनी को देखते हुए आप किसी भी समुद्र वाले इलाके में या किसी भी पहाड़ी इलाके में आप जाने से बचें, क्योंकि जब भी आप इस तरीके की चेतावनी को अनदेखा करते हैं तो आप हादसे के शिकार हो सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग भी अलर्ट हो सके। और आप लोगों की राय क्या है इस पूरे मामले को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।